रूटीन जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे सबसे फर्स्ट शैडो प्रैक्टिस। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से नहीं बताया गया है, वो मेरे सर ने मुझे बताया है और वो सर बड़े एमसीए के लेवल पे कोच रह चुके हैं। वो सर जितना भी चीज़ मेरे को बताए हैं मैं वो सारी डिटेल आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। सिर्फ वो मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है, पर जो मैं आपको बताऊँगा ना वो पूरे सर के ही शब्द है। तो वो आप सर की चीज़ फॉलो करना, वो मेरी चीज़ नहीं है। मैं भी सर की चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और आप भी सर की चीज़ को फॉलो करोगे तो अच्छे बैट्समैन बन जाओगे। तो देख सकते हो अभी मैं एक ग्राउंड पे खड़ा हूँ, उस ग्राउंड में ही ये वीडियो बन रही है, शूट हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ग्रिप कैसे पकड़ते हो। ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट मेरे सर बोलते हैं कि जैसे आप ना हमेशा वी में पकड़ा करो, ठीक है। अगर आप वी में पकड़ोगे ना तो बैट के पास ना एकदम अच्छे से कंट्रोल रहेगा आपके पास, ओके। तो सबसे पहले आपने वी में दोनों हाथों को वी में पकड़ लिया और हल्का सा ना बैट को ऐसे नहीं रखने का, हल्का सा टिल्ट कर दोगे ना तो अगर जब भी आप ड्राइव्स मारोगे तो हमेशा आपका बैट ना सीधा आएगा, एकदम स्ट्रेट बैट आएगा और वही सबसे अच्छा शॉट लगे आपका, ठीक है। तो हल्का सा टिल्ट रख देने का और ये जो आपका पैरों का लेंथ है ना वो हमेशा शोल्डर के लेंथ के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ये जो शोल्डर के लेंथ और पैरों का लेंथ एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आप अपना सांस ले लिए, 2 बार टैप किए और ऐसे कर दिए, ठीक है। तो और आपको ज़्यादा ऐसे भी नहीं रखना है, अगर ऐसे रखोगे तो आपका कंट्रोल पक्का गारंटी जाएगा, ऐसा सर बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए अगर आपको करना है तो आपको हल्का सा इधर रख सकते हो, ज़्यादा नहीं, हल्का सा रख सकते हो। या तो सबसे बेस्ट बोलूँ तो आपको चिपका के रखो, अपना हल्का सा ग्लव्स आपके पेट पे चिपका रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आपने ऐसे स्टांस पे खड़े हो, आपको पहले से ही अपना बैक फ्लिप ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सर बोलते हैं। मेरा स्टांस पहले आप दिखाऊं, मेरा पहले ऐसा स्टांस था, एकदम पैर बड़ा ऐसे रखा और एकदम ऊपर बैक फ्लिप। तो ये ना जब मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका, ऐसे नहीं है बिना मतलब का रीज़न बताता हूँ। अगर मैंने अपना बैक फ्लिप एकदम ऊपर रखा है ना तो जब भी मैं ड्राइव मारूंगा तो ड्राइव मारने के लिए क्या बैक फ्लिप ऊपर होना चाहिए। तो पहले से मेरा बैक फ्लिप ऊपर रहेगा ना तो वापस से वो पावर जनरेट नहीं होगा जो पहले ऊपर से जाके नीचे से आएगा, समझ रहे हो। मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब आप नीचे रखोगे अपना बैक फ्लिप थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, तो थोड़ा सा बैट नीचे रहेगा ना आपका, तो आप जब ड्राइव मारने जाओगे तब आपका पहले बैट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर जो आपकी शॉट में पावर आएगी ना वो पावर बहुत अच्छी रहेगी, चौका मारने वाली पक्का चली जाएगी वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ग्रिप का बताया जो वी में पकड़ना है, दूसरी बात मैंने आपको पैर का बताया और तीसरी बात ये बताया कि बैक फ्लिप थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये तीनों बात तो हो गई अपने स्टांस को लेकर। दूसरा, मैं बहुत सारे लोगों को देखा कि वो शफल नहीं करते। शफल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में, कि थोड़ा सा करना चाहिए। शफल इसलिए किया जाता है कि अगर आप बहुत पहले से ऐसे खड़े हो अचानक से बॉलर ने बॉल डाल दी तो आप उसी मोशन में खड़े रहोगे, मतलब सिर्फ खड़े रहोगे, रेस्ट पे होगे, जब तक बॉल निकल जाएगी तब आपका बैट हिलेगा। तो जैसे ही हम लोग शफल इसलिए करते हैं कि अगर बॉलर बॉल डालने के लिए रेडी है तो आप भी रेडी हो जाओ, कि आप एकदम रेडी हो। बॉलर जैसे बॉल डालेगा तो मैं कुछ भी पैर पीछे ले सकता हूँ या ये पैर आगे ले सकता हूँ, तो ये शफल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शफल भी ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा शफल कर दो और पीछे वाला लेग स्टंप पूरा खाली हो जाए, ये भी गलत शफल होगा। आप लेग स्टंप या तो मिडल स्टंप का मार्क लेके हल्का सा सिर्फ पैर हल्का सा इस साइड कर दोगे तो आपका शफल इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा, सॉरी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, आपने शफल ले लिया, ठीक है। अब आपकी बारी आ गई, चलो फ्रंट फुट डिफेंस तो आता ही रहेगा। डिफेंस एक ऐसी चीज़ है ना, वो जो जितनी भी हार्ड बॉल आएगी डिफेंस बहुत करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पावर हिटिंग करोगे तो आप आउट हो जाओगे इंपॉर्टेंट बॉल पे, इसलिए डिफेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस भी ऐसे करना चाहिए। अब ना इस साइड आ जा तू, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिफेंस कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब सर ने बताया, मेरे से होता नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। आपने ये बैट की थोड़ी सी रखी, स्पिनर ने बॉल डाली, आपने देखा कि आगे है बॉल, तो आपने ये किया। स्पिनर को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आप ऐसे करोगे ना रेडी पोजीशन में तो ये चलेगा। पेसर को करने की जरूरत है, ठीक है। आपने ऐसे किया, बॉल इधर आई, आपने पैर अभी आगे निकाला। मैं पहले क्या करता था, एकदम ज़्यादा ही पैर आगे निकाल देता, जिससे मेरा जो घुटना है ना मेरे इस टो के एकदम आगे चले जाता था, जिससे मेरा बॉडी बैलेंस खराब हो जाता था और मैं गिर जाता था नीचे, ठीक है। फिर सर ने बताया ज़्यादा पैर मत निकाल, फिर मैंने ऐसे करने लगा, ऐसे और ऐसे खेल रहा हूँ, ये भी गलत हो गया। लगभग मैं खड़ा ही हूँ, मैं पैर आगे नहीं निकाल रहा हूँ, तो ये दोनों नहीं करना है, खड़े खड़े भी नहीं खेलना और ना ज़्यादा आगे चले जाना है, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है थोड़ा सा आगे जाओ, और जब आगे जाओ तो आपका टो और नी और अपना नोज एक लाइन में रहे, ठीक है। तो इससे आपके लिए वो बहुत बैलेंस अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। और सबसे पहली बात, और जो ये पीछे का पैर है ना, कुछ काम का नहीं होता, सिर्फ बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बैलेंस इससे ही बैलेंस होता है, बैलेंस इससे नहीं होता, बैलेंस इससे होता है। अगर आपका पैर ऐसे है तो बैलेंस नहीं होगा, आप इधर उधर गिर जाओगे और आपका पैर ज़्यादा आगे भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपका पैर ऐसे है तब भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही ऐसे खींच लिया, ठीक है, तो ये भी गलती हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है आपने ये लिया और हल्का सा सिर्फ ऐसे कर दो, ये सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। यही इधर भी, ये इधर भी, ठीक है, ये सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। अब बारी आई ड्राइव्स की। अब ड्राइव्स में भी क्या ही, ड्राइव्स में क्या करना है, आपको ज़्यादा पैर नहीं निकालना है, आपको झुकना ज़्यादा है। मतलब समझो मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा पैर निकाला, ज़्यादा पैर नहीं निकाला, थोड़ा सा पैर निकाला और ज़्यादा झुका मैं, और झुकने से मेरा बॉडी वेट आगे की तरफ ट्रांसफर हो गया और बॉल नीचे से ही गई, ऊपर गई नहीं, ठीक है। इसीलिए ड्राइव्स को हमेशा झुक के खेला जाता है, डिफेंस को भी झुक के खेला जाता है, झुक के बिना नहीं खेला जाता, ठीक है। ये तो हो गई ड्राइव्स की बात। अब बारी आती है, हाँ, पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया ड्राइव्स में, कि आपका हेड फॉल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने ऑन ड्राइव मारी, आधे लोग का ये हो जाता है, हेड फॉल होने लगता है, मतलब आप ऐसे फिर बैलेंस खराब हो जाएगा। अचानक से एक अच्छा बॉलर मिल गया ना आपको इन स्विंग डाल के, तो सीधा आप पैड पे खाओगे, आपको कोई चीज़ बचा नहीं सकती, ठीक है। लक से आप इधर उधर मार दोगे, लक से, मतलब आपको मेहनत से मार रहे हैं तो बिना, आपको हेड फॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही रहो, ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है इन स्विंग खेलने के लिए या कोई भी बॉल खेलने के लिए, ठीक है। अब बारी आती है आप पीछे वाली बॉल खेलने की। पीछे वाली बॉल को कुछ नहीं, आप अपना स्टंप कवर करो और थोड़ा झुक के, जैसी बॉल आई ऊपर आई तो ऊपर मारो, नीचे आई तो नीचे रह के मारो, वैसा है। ये नीचे पीछे वाला थोड़ा वो इजी हो जाता है। और स्क्वायर कट के लिए ना हर शॉट क्रिकेट में लेफ्ट हैंड से खेला जाता है। सिर्फ 2 शॉट ऐसे होते हैं जो राइट हैंड से खेले जाते हैं, एक तो स्क्वायर कट जो ये वाले उस शॉट से खेला जाता है, ये हाथ से खेला जाता है, और एक तो पुल शॉट जो कि राइट हैंड से खेला जाता है। मैं राइटी बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, लेफ्टी बैट्समैन का उल्टा, ठीक है। और जितने भी ड्राइव्स हैं वो आपका लेफ्ट हैंड ही खेलते हैं, ये सिर्फ वो होता है, सपोर्ट के लिए रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको मैं कुछ और बैटिंग टिप्स शेयर करूंगा जो कि मेरी सर की ही बताई रहेगी, वो मेरे से कुछ भी नहीं फॉलो होती, पर मैं ट्राई करता हूँ वो फॉलो करने का। पर मैं जो भी आपको चीज़ बताया हूँ वो मेरी चीज़ नहीं है, वो मैंने सर ने बताई है और वही सर की चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय गाइस।